अगर आप दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस साल का बजट आपके लिए काफी बड़ा मौका लेकर आया है। देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है और इस बार सिर्फ सब्सिडी की बात नहीं है बल्कि पूरा फोकस है पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का। यानी अब गेम थोड़ा बदलने वाला है। पहले क्या होता था ये समझा देता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते थे तो आपको सीधे सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन अब नई पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव है स्क्रैपेज लिंक इंसेंटिव। मतलब अगर आपके पास कोई पुरानी BS4 या उससे पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी है और आप उसे स्क्रैप करवाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा और यही सर्टिफिकेट बनेगा आपकी नई ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी की चाबी। सरल भाषा में कहूं तो पुरानी गाड़ी हटाओ और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ज्यादा फायदा पाओ। इस पूरी ईवी पॉलिसी 2.0 के लिए सरकार ने करीब 200 करोड़ का बजट रखा है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 8,374 करोड़ का बड़ा फंड भी रखा गया है। यानी साफ है कि दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। अब सवाल यह है कि अगर आप ईवी खरीदते हैं और आपको फायदा कितना मिलेगा, इस पे सवाल खड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 15 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 1 लाख तक का इंसेंटिव मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक लिमिट भी है, ये फायदा सिर्फ पहले 1 लाख खरीदारों तक ही सीमित रहेगा। अगर बात करें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की तो उस पर 10,000 का फ्लैट इंसेंटिव मिलेगा और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर यानी L5M कैटेगरी में लगभग 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाते हैं तो उस पर भी सरकार करीब 50,000 की ग्रांट देगी। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। दिल्ली में ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% भी छूट मिल सकती है और ये छूट 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, ये पूरी टैक्स छूट सिर्फ 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही होगा। इसका मतलब है कि बहुत महंगी लग्जरी ईवीज पर अब सामान्य टैक्स लगेगा ताकि सरकार की सब्सिडी का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास खरीदारों को मिल सके। अब सिर्फ निजी गाड़ियों की ही नहीं, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तेजी से इलेक्ट्रिक बनने वाला है। सरकार का प्लान है कि 2026 तक करीब 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएं और मार्च 2027 तक कुल 7,500 बसों का टारगेट रखा गया है, जिसमें से लगभग 5,800 बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। इतना ही नहीं, 2029 तक दिल्ली में 12,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का बड़ा प्लान भी तैयार किया गया है। लेकिन ईवी बढ़ाने के लिए सिर्फ गाड़ियां ही काफी नहीं है, सबसे जरूरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए सरकार इस पर भी तेजी से काम कर रही है। दिल्ली में 2026 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की लक्ष्य रखी गई है। साथ ही शहर के 400 से ज्यादा वाहन डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य हो गया है और इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 320 करोड़ का बजट भी तय किया गया है ताकि चार्जिंग नेटवर्क और बस डिपो को इलेक्ट्रिक बनाया जा सके। यानी अगर पूरी तस्वीर देखें तो दिल्ली का फोकस अब बिल्कुल साफ है, इलेक्ट्रिक फ्यूचर। और अगर आप आने वाले समय में नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये नई ईवी पॉलिसी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर तब जब आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके सीधे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाने वाले हों। क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल डीजल से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिखना शायद अब दूर की बात नहीं। आप देख रहे थे पैसा लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष।